हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनरल नॉलेज की दुनिया। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि टैली ईआरपी 9 में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली ईआरपी 9 में स्टॉक आइटम एक नए स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, टैली खोलेंगे। टैली खोलने के लिए ठीक है, तो पहले हम देखेंगे हमारा पहले से टैली खुला हुआ है, उसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कि हमारा एक ABC लिमिटेड नाम से एक कंपनी पहले से बना हुआ है, जिसमें हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या, टैली खोलने के बाद सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। इस पूरे बॉक्स को, जो ये पूरा बॉक्स दिख रहा है, इसको हम गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। जैसे ऊपर देखेंगे ना, लिखा होता है गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद इस पे दूसरे नंबर पे इन्वेंट्री इन्फो होता है। इन्वेंट्री इन्फो पे इंटर करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो पे इंटर करने के बाद ये बॉक्स खुलेगा छोटा सा। इसमें देखेंगे सेकेंड नंबर पे स्टॉक आइटम होता है। स्टॉक आइटम पे इंटर करेंगे। जैसे ही स्टॉक आइटम पे इंटर करेंगे तो वहाँ पर एक छोटा सा और बॉक्स खुलेगा, जिसमें ये तीन ऑप्शन होगा, जिसमें एक क्रिएट होता है, डिस्प्ले होता है, अल्टर होता है। क्रिएट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई नई आइटम बनाना हो, जैसे जो पहले से टैली में आपका नहीं है, तो क्रिएट में जाके आप आराम से बना सकते हैं। और डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि मान लीजिए पहले से आपके टैली में बहुत सारे आइटम बना हुआ है और हम चाहते हैं कि उस आइटम को देखें कि हमारे डिस्प्ले में कौन कौन से आइटम बना हुआ है पहले से, तो डिस्प्ले में हम जाके उस सारे आइटम को चेक कर सकते हैं। और अल्टर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पहले से स्टॉक आइटम बना हुआ है और उसमें किसी तरह का एरर हो, ठीक है, किसी तरह का एरर है या त्रुटि है या अशुद्धियाँ हैं, उसको हम सुधारना चाहते हैं, एमेंड करना चाहते हैं, तो अल्टर में जाके आराम से उसको सुधार और एमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारे को क्या करना है, हमें एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए क्रिएट पर जाके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक देखेंगे एक बॉक्स खुलेगा। बॉक्स खुलने के बाद सबसे ऊपर आपको क्या डालना है, आइटम के नाम। जिस नाम से आपको आइटम क्रिएट करना है उस आइटम के नाम डालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई आइटम परचेज किया है, जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर परचेज किया है, तो कंप्यूटर परचेज किया तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर कंप्यूटर लिखेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे। इंटर करते आएंगे। अंडर में कुछ नहीं आपको करना है, प्राइमरी है, प्राइमरी ऑटोमेटिक आपको रहना देना है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पे क्या है, यूनिट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर को किस तरह से आपको काउंटिंग करना है। जैसे मान लो जो काउंटिंग करने वाली चीज़ होती है उसको पीसेज में डाल सकते हैं आराम से। ठीक है, जो लिक्विड पदार्थ हो, जैसे मान लीजिए कोई ऑयल है तो उसको लीटर में हम डालते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मतलब वजन करने वाला सामान है तो उसको केजी में डालते हैं। ठीक है, तो अभी कंप्यूटर को क्या डालना है, पीसेज में। तो पीसेज देखेंगे, पीसेज के नाम से यूनिट पहले से बना हुआ है। अगर नहीं बना होता है तो आप यहाँ पे यहीं पे नॉट अप्लीकेबल जो लिखा है, यहीं पे ऑल्ट सी करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा। इसमें आप यूनिट, जिस नाम से भी यूनिट बनाना है उस नाम से यहाँ पे यूनिट आराम से बना सकते हैं। तो अभी हमारे को पीसेस के नाम से यूनिट चाहिए था और पहले से हमारे पीसेस के नाम से यूनिट बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सीधा आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये होता है ओपनिंग बैलेंस। अगर मान लीजिए आपने कोई पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ काम किया है, ठीक है, उस फाइनेंशियल में मान लीजिए कंप्यूटर के नाम से कोई स्टॉक बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने 10 पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 कंप्यूटर खरीदा, उसमें से 5 पिछले फाइनेंशियल ईयर में बेच दिया और 5 बच गए। तो जो 5 स्टॉक बच गए हैं पिछले ईयर को, जो नए साल में आप कंपनी क्रिएट करेंगे, तो उस स्टॉक को यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हैं। जो पिछले साल के बचे हुए 5 जो क्वांटिटी होते हैं वो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास पिछले साल के 2 कंप्यूटर बचे हुए हैं और मैं यहाँ पे 2 कंप्यूटर यहाँ डाल दिया, तो यहाँ पे आपको 2 कंप्यूटर आ गए। ठीक है, और पिछले साल के जो रेट होगा वो रेट आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद दोनों का वैल्यू आ जाएगा और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा पहला जो था कंप्यूटर के नाम से जो स्टॉक आइटम था वो बन गया। अब दूसरा मान लीजिए हमें कोई दूसरा आइटम और कुछ बनाना है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी आइटम खरीदा, जैसे पाउडर ही लिया, आपने पाउडर ही परचेज किया, तो पाउडर के लिए हमें क्या करना है, पाउडर क्या होता है, वजन में होता है, केजी में होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर आइटम के नाम डालेंगे, पाउडर। ठीक है, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सीधा इंटर अंडर में आपको कुछ नहीं करना है, प्राइमरी रहने देना है। ठीक है, प्राइमरी रहने देना है। सेकेंड नंबर में यूनिट आता है। यूनिट में क्या होता है, पाउडर होता है, वजन करते हैं। पाउडर को क्या करते हैं, केजी में वजन करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले से देखेंगे तो यूनिट में केजी नहीं बना हुआ है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या दें, ऑल्ट सी करेंगे। यहाँ पे ऑल्ट सी करने के बाद ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, सिंबल। सिंबल में क्या करना है आपको, जैसे मान लो सिंबल का मतलब ये होता है जैसे कि वजन करने वाले सामान है तो केजी लिख सकते हैं।
और नापने वाला जो लिक्विड सामान होता है उसको लीटर जो लिखे जाते हैं उसको सिंबल बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए पाउडर का हम वजन करते हैं तो इसके लिए उसका सिंबल जो होगा केजी होगा। ठीक है, अब यहाँ फुल नाम हो जाए किलोग्राम। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए केजी हो गया, जैसे 1 केजी हो गया 1 किलो 400 ग्राम। तो 1 किलो 400 ग्राम जैसे 1 किलो और 0.4000 होता है, तो जो एक के बाद जो पॉइंट लगता है ना उसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एक के बाद जो पॉइंट लगता है उसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 डालेंगे ना, तो एक के बाद एक ही पॉइंट के बाद एक ही जो भी होगा, जैसे मान लीजिए 1 किलो 400 ग्राम है तो 1 किलो 4 लिखा आएगा। अगर 2 डालेंगे, नॉर्मली हम यहाँ पे 2 डालते हैं, तो यहाँ 2 डालेंगे तो 1 किलो 400 ग्राम दिखाएगा। जैसे मान लीजिए 3 डालेंगे तो 1 किलो 400 ग्राम दिखाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। इसी तरह उसमें भी अगर मान लीजिए पिछले साल के कोई ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ है, मान लीजिए 1 किलो पाउडर आपके पहले से बचा हुआ है, तो उसमें पाउडर को हम यहाँ 1 केजी डाल देंगे और इसकी जो रेट होगा पिछले साल का वो डाल के यहाँ पे वैल्यू आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे ना कि ये 2 आइटम आपके बन गए हैं। अब जिसको हमको चेक करना है, ठीक है, कि स्टॉक आइटम जो बना है उसको कैसे चेक करें, तो सबसे पहले आप गेटवे टैली पे आएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाएंगे तो देखेंगे कंप्यूटर के नाम से लेजर बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हमने पाउडर बनाया था, पाउडर भी बना हुआ है, ये पेन पहले से बना हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें किसी तरह कोई एरर है, मान लीजिए जैसे हमने कंप्यूटर का लेजर बनाया, स्टॉक आइटम बनाया, उसमें किसी तरह कुछ एरर है, उसको सुधारना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, गेटवे टैली पे जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे और अल्टर में जाके कंप्यूटर में जो भी कुछ एरर होगा, त्रुटि एरर होगा, वो आराम से इसमें सुधार के आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगे वीडियो मेरे को बताइए। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़।